आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सोनी व्रत कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज फागुन मास महत्यम अध्याय प्रथम की कथा सुनेंगे और साथ ही सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की बहुत ही अद्भुत कहानी। तो प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव महापुराण महत्यम अध्याय 1 की कथा। श्री गणेशाय नमः। सौनिक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्होंने शिव महापुराण की महिमा को सुनाना। श्री सौनिक जी महाराज बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सर तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विचारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राह असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे कुछ ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में से सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में से सर्वोत्तम पवित्र कारक हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण का विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ सौनिक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचारक परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण को श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाशक करने वाले हैं। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने कहा था, गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि को उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े ही आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया था। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व के बड़े पुण्य होते हैं, उसी भाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का व्यंग्य स्वरूप समझा जाता है और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति से पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन और अभीष्ट साधन को माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्ट यज्ञों के पुण्य के समान फल को प्राप्त करता है। वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझा जाना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्र में
एक मुहूर्त भी उसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव महापुराण का वर्णन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों में जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुनि, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव महापुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचार से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव की यह कथामृत संपूर्ण कुल को अजर अमर कर देता है। इस शिव महापुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव महापुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव महापुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्ति पूर्वक ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सतर रुद्र संहिता, चौथी कोट रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं में युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता ही रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण की मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जना कर रहा है। सिर्फ जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी अश्वमेघ शिव पुराण की 16वीं कलहा के बराबर भी नहीं कर सकते। मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, तब तक उसे पापी कहा जाता है। गंगा आद्र पवित्र नदियां तथा गयादि तीर्थ के शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो, उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थात अनुसंधान पूर्वक एक शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेस्टर्न से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा सबों के सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए।
यह निर्बल एवं उत्तम शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव महापुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षुजनों को समझाना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वों को के लिए सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों को समन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त में सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चर कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। इस प्रकार इस स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अब सुनिए शंखचूड़ संहारक भगवान भोलेनाथ की कथा। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक नाम दनु था। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उनमें ना तो ईर्ष्या ही थी और ना ही देवताओं से विद्वेष भावना थी। वह विष्णु का भक्त था और उन्हीं का आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक चिंता सताती रहती थी कि उसके पुत्र कोई ना था। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल हुआ। उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुमसे तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। दंभ बोला, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह पुत्र दे कि जो मैं आपकी भक्त को और त्रिलोक जयी हो, उसे देवता भी युद्ध में न जीत सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और दंभ प्रसन्नचित्त अपने घर लौट आया। गौलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का शाप दिया था। शाप मिलने पर वह दंभ की पत्नी के घर में आया। जन्म होने के पश्चात दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगिष की देखरेख में रख दिया। मुनि जैगिष ने उसे शिक्षा दीक्षा दी। अपने कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उसे महान धार्मिक तपस्वी के ध्यान में मग्न रहकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। पितामह, मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे देवता पराजित न कर सके। शंखचूड़ ने कहा। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए आदेश दिया, शंखचूड़, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां तुम्हारे भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम पहुंच गया। वहां महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से तपस्या कर रही थी। दोनों को आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी लौट आया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों की अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजय हो चुका था, अतः उसे देवों को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा जमा लिया। इधर अमरावती छोड़कर भाग निकले देवता उसके डर से कंदराओं में जा छिपे। शंखचूड़ तीनों लोकों का शासक हो गया और सब लोगों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत ही प्रसन्न थी। हर जगह सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी कृष्ण भक्त था। अतः उसकी प्रजा भी कृष्ण भक्त पर पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज में अधर्म का नाश हो गया।
प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इससे देवताओं को बहुत क्षोभ हुआ। इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निर्कुंस बना दिया है। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए कि हम क्या करें। पितामह बोले, सुरेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीत से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उसमें कोई शिकायत नहीं है। इंद्र बोले, यह तो सब ठीक है, लेकिन पितामह, क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवताओं की ही। पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। तुमने तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है, सिर्फ सिंहासनों का ही फेरबदल हुआ है ना। इंद्र बोला, लेकिन पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी संतान यूं ही दर दर भटकती रहे? कुछ उपाय कीजिए पितामह। पितामह बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है, वह भोगेगा ही। तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वे अवश्य कोई उपाय तुम्हें सुझा देंगे। वहां से निराश होकर इंद्र श्री विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। हे भगवान, देवता इस समय भारी संकट में है। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्था जाहिर करके मुझे आपके पास भेज दिया है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति ही नष्ट हो जाएगी। विष्णु भगवान बोले, पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता। उसकी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते कैसे देख सकता हूँ? लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है सूर्यराज। तुम भगवान शिव के पास चले जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो। वे अवश्य ही तुम्हारे कष्ट का निवारण कर देंगे। विष्णु की बात सुनकर इंद्र निराश भय में वैकुंठ में चला गया। अंत में वह भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत न जाकर शिवलोक पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करके अपने आने का प्रयोजन बताया। भगवान शिव ने उसकी बात सुनी और उसे आश्वस्त किया। धैर्य रखो सूर्यराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्रराज को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास रवाना करता हूँ। शिव के आदेश अनुसार गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुंचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताया। दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और उन्होंने भगवान शिव का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य छलक गया। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठकर बोला, मेरा अहोभाग्य कि भगवान शिव ने मुझे किसी योग्य समझा। आप संदेश सुनाइए, क्या संदेश भेजा है भगवान रुद्र ने? गंधर्वराज बोला, दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज उन्हें वापस लौटा दो और उनका अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। शंखचूड़ बोला, गंधर्वराज, भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही श्रद्धा और प्रेम है। परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चित्ररथ वापस लौटा और उसने भगवान शंकर को शंखचूड़ का उत्तर सुनाया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए और अपने गढ़ों को युद्ध का आदेश दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र को अभिषेक करके उसे दानवाधिपति बना दिया था और अपनी पत्नी से बोला, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है देवी, ईश्वर करे युद्ध में हमारी ही विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं तैयार हैं। शंखचूड़ अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गौमतक पर्वत के समीप एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई। भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि वह नादानी ना करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले, किंतु शंखचूड़ न माना और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए।
दोनों में अनेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगे। फिर भगवान शिव ने जो ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई, देवादिदेव, आप प्रलयंकर हैं, सर्वसमर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। सृष्टि की मर्यादा को नष्ट न करें। जब तक शंखचूड़ के पास हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता और न ही उसकी मृत्यु हो सकती है। आकाशवाणी के खत्म होते ही शिव को त्रिशूल अपने आप रुक गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव बोले, भगवान, आपने तो मुझे बड़े ही धर्म संकट में डाल दिया। आप ना ही तो इंद्र को मेरे पास भेजते और जब मैंने अपने अभय करने के लिए युद्ध करा तो आप ही का कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। विष्णु भगवान बोले, शंखचूड़ के साप का समय अब समाप्त होने ही वाला है। भगवान, अब मेरे असुर योनि में युक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे वापस गोलोक में भेजना होगा। फिर विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास पहुंचकर बोले कि दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस के लिए आपके पास आया हूँ। शंखचूड़ बोला, मांगो विप्रवर, जो भी मेरे पास है उसे दे देने की कोई किंचित भी विलंब नहीं कर लगेगा। मेरा सिर भी मांगोगे तो मैं दान में इनकार नहीं करूंगा। आप आदेश तो दें। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान बोले, दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं चाहिए, आपका कवच चाहिए। बोलिए, देंगे आपका अपना कवच। शंखचूड़ ने अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को सौंपते हुए कहा, अवश्य, यदि भगवान कृष्ण ही की ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप कवच ले जाइए। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुंचे। फिर उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण करके और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपने पति को ही समझा और उनका स्वागत किया। उस रात विष्णु शंखचूड़ के महल में ही ठहरे। अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ। वह चौंक कर बिस्तर से उठी, बोली, कौन है रे तू और मेरे साथ छल करने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? जल्दी बोल, अन्यथा अपने पतिव्रता तेज से अभी भस्म करती हूँ। विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ है। एक सांप के कारण उसे असुर योनि में आना पड़ा था। अब मैं वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए मुझे छल करके तुम्हें कलुषित करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया है भगवान, यूं मेरे साथ छल करके मेरा सत्युत्व नष्ट किया है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आज से आपको भी पत्थर बन जाना पड़ेगा। आप में दया ममता नहीं है, आप पत्थर हैं, पत्थर। विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वर देता हूँ तुलसी कि मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम पूजा अधूरी रहेगी। उसके बाद विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिव में पुनः युद्ध आरंभ हो गया, किंतु तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई थी। अतः शिव ने अपनी त्रिशूल उसके ओर फेंका तो वह सीधा शंखचूड़ के हृदय स्थल को भेद गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ कौन गई। चारों दिशाएं कांप उठी और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। साप से मुक्ति मिलते ही श्री रामा गोलोक में जा पहुंचा। उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना गया। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हो गया। आज की शिव की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा और महात्म्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में शिव शंकर भोलेनाथ की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।